ये लड़की अपने बदन को बेचती है। ये खुतबे में हो रहा है, एक इमाम बोल रहा है तो कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। आप नकल कीजिए तो ही आप मुसलमान हैं, और अगर आप अकल लगाइएगा तो आपके नाम से फतवा जारी हो जाएगा। इलेक्शन पास में है और दुकान खुलना स्टार्ट हो गई है धर्म के नाम से, इस्लाम के नाम से। पहले मदनी साहब को ये बताना चाहिए इस भारत के तमाम मुसलमानों को कि कब तक वो राम मंदिर को लेकर के अपनी रोटी रोजी का कारोबार चलाते रहेंगे। दूसरी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को रोकने वाले जमायतुल उलमाए हिंद के मदनी साहब होते कौन है, और उन्होंने अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में डाला ही क्यों है कि भारत के प्रधानमंत्री उनकी बात सुनेंगे। तीसरी बात है कि जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जब अजमेर जाते हैं तब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब सोनिया गांधी का प्रचार और कांग्रेस को वोट देने का बाजार जब इमाम बुखारी साहब खोलते हैं तब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब सलमान खुर्शीद साहब जाकर अजमेर में और मजारों में इलेक्शन के वक्त में जब चादर चढ़ाते हैं तब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। तो ऐसी सूरतों में उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, सिलाई हो जाती है चेहरे पे और दुमकटी छिपकली की तरह चुपचाप किसी दीवार पर वो चिपक जाते हैं। लेकिन जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अब एक सनातनी होते हुए और एक भारत के प्रधानमंत्री होते हुए कानूनी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अगर वो निर्माण पर जा रहे हैं या दशहरे पर पूजा करने जा रहे हैं तो ये रोकने वाले होते कौन है। अब कल को मैं नाजिया इलाही खान ये कह दूं कि मदनी तुम अपना दुकान बंद करो तो फिर वो कहेंगे कि भाई मैं तो बहुत खराब औरत हूं, मैं मुसलमान ही नहीं हूं, मेरे ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। तो उनको ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो तय करेंगे कि किसको जाना चाहिए, और वो भी भारत के प्रधानमंत्री अगर नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। अयोध्या में कई मुसलमानों से ये पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, आप लोगों को कोई दुविधा या कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आएंगे, ये पूरा देश भारत के प्रधानमंत्री चला रहे हैं तो वो अयोध्या क्यों नहीं आएंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज अयोध्या के एक एक लोग बहुत खुश है। आप हिंदू मुसलमान किसी से भी बात कीजिएगा, आप खुद जाकर के मनुष्य से बात कीजिएगा। नाजिया उनका कहना था कि ये देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, और ऐसे देश में इतनी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को क्यों जा रहे हैं राम मंदिर के इस पर उद्घाटन पर, किसी भी धार्मिक संस्थान के पर नहीं जाना चाहिए उद्घाटन पर इस तरह की चीजें। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मौनव्रत की सरकार तक ये देश सेक्युलर नहीं था क्या? तब भी तो ये देश हिंदुओं का भी था, सनातनियों का भी था, मुसलमानों का भी था, सिखों का भी था, ईसाइयों का भी था। तो 1955 में जब सऊदी अरबिया के शहजादे ने भारत को विजिट किया था तो फिर नेहरू ने क्यों सारे मंदिरों में पर्दा लगा दिया था और ला इलाहा का बैनर छपवा दिया था? ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, देश को तोड़ना, देश को मरोड़ना और देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाना, ये तो कांग्रेस की बहुत पुरानी रणनीति है। और भारत का इस्लाम कांग्रेस के रूल बुक से चल रहा है। भारत का इस्लाम कुरान से नहीं चल रहा है, 30 पारे से नहीं चल रहा है, हदीसों से नहीं चल रहा है, शरिया से नहीं चल रहा है। भारत का इस्लाम कांग्रेस के रूल बुक से चल रहा है। अगर वाकई में अगर मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, ये तो अजीब सी बात कह रहे हैं कि इस्लाम को ही कांग्रेस चला रही है, ये कौन सी बात? हाँ, भारत का इस्लाम कांग्रेस चला रही है। मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकती हूँ। एक बहुत बड़े नेशनल चैनल पर मदनी जी बैठ करके कहे थे कि भारत संविधान से चलेगा लेकिन मुसलमान जो है वो इस्लाम से चलेंगे। मैं डेटा देने को तैयार हूं मदनी जी को, वो बलात्कार की सजा जो इस्लाम और कुरान में लिखी हुई है वो दे दे। सारे मुसलमान मर्डरर जो जेल के अंदर है उसको इस्लाम के हिसाब से खून के बदले खून, सर तन से जुदा करवा दे। जितने भी ईफ टीजिंग वाले हैं, चोरी चमारी वाले हैं, उनको जो कुरान के हिसाब से सजा है वो दिलवा दे। जिसकी एक मिसाल मैं आपको दे सकती हूँ। भारत में 14% एक डरी हुई आबादी रहती है जिसका नाम है मुसलमान। बहुत डरी हुई रहती है, जो कभी राम भक्तों के ऊपर ईटा पत्थर मारती है और कभी नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर ईटा और पत्थर मारती है। जिनका क्रिमिनल डेटा जो है, रेप 78%, तलाक 72%, लूट चोरी बेईमानी 62%, टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो 98%, बेगर सब्सिडी भी लेते हैं ये भारत के मुसलमान 88%,
और कांग्रेस के सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो हम मुसलमान एडुकेशन में दलित से भी पीछे थे। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये डेटा गलत है? नहीं, ये तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप मुसलमानों का डाटा कहां से ले आई? भाई ये मैं पेशे से एक वकील भी हूं, ये डेटास मेरे पास होते हैं। ये जो यूडीएफ के जो एक नेता हैं असम से, उनका भी एक बयान आया था। ये पता नहीं कि मुझे वो कितना ठीक है कितना गलत है। उन्होंने भी इसी तरह की बात कर दी थी, हालांकि वो मुस्लिम पार्टी के नेता हैं, कि बलात्कार में, चोरी में, लूट में मुस्लिम ही सबसे ज्यादा है। हाँ जी, लव जिहाद का मैटर 49%, ये 2022 का आंकड़ा मैं बता रही हूँ आपको, 49% लव जिहाद का आंकड़ा है। और लव तो पूरे भारत में नाजिया जी, लव तो आप किसी से कोई भी कर सकता है ना, तो लव जी। मैं मोहब्बत की विरोधिता मनोज जी नहीं कर रही हूँ, मैं मोहब्बत की विरोधिता नहीं कर रही हूँ, पर मोहब्बत को आप क्रिमिनलाइज कीजिएगा, आप धर्मों में बांटिएगा, गला काटिएगा, आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करेगा, नासिर खान अपनी गाड़ी में बलात्कार करेगा, इसको मोहब्बत नहीं कहा जाता है। आप एक सनातनी लड़की को धर्म परिवर्तन करा करके उसके मुंह पर तलाक चिपका करके आप ये कहिएगा कि अब मैंने एक सनातनी को मुसलमान बनाया है तो अब मेरे को 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, तो ये मोहब्बत नहीं है। मैं मोहब्बत की विरोधिता कभी नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ मोहब्बत करने वाले का, और हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसके द्वारा शादियां की जा सकती हैं। उसके बावजूद आपको भाग भगोड़ करके और किसी के धर्म को परिवर्तन करवाने के बाद आपको उसके धर्म के से उसको उसकी अधिकार को छीनने की क्षमता किसने दी है? ये अथॉरिटी किसने दी है? आज अगर मैं मुसलमान हूं, मुझे कोई अगर हिंदू लड़का पसंद आएगा तो मैं उसको मुसलमान तो नहीं बनाऊंगी ना, वो हिंदू है वो हिंदू रहेगा। मैं एक बेटे की माँ हूं, मेरा बेटा कल को बड़ा होगा, वो अगर कोई क्रिश्चियन लड़की को पसंद करेगा तो मैं क्या ये कहूंगी कि तुमको मुसलमान बनना पड़ेगा? नहीं, वो अपने धर्म को बिल्कुल फॉलो कर सकती है। तो मैं मोहब्बत की विरोधिता नहीं कर रही हूँ, मोहब्बत की आड़ में जो जिहादी एक्टिविटीज चल रही है मैं उसकी विरोधिता कर रही हूँ। मदनी साहब उस वक्त कहाँ चले गए थे जब अफजल गुरु और उसकी एक बहुत एक्वेंटेंस और फ्रेंड आफरीन जब जेएनयू में नारे लगा रही थी कि संविधान से कुछ नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं मिलता है, हिंदुस्तान के टुकड़े होने चाहिए, तब ये कहाँ गए थे मदनी जी? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत के मुसलमान संविधान नहीं मानते हैं, भारत के मुसलमान सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं मानना चाहते हैं, भारत के मुसलमान आईपीसी सीआरपीसी नहीं मानना चाहते हैं, भारत के मुसलमान कभी भी हिंदुओं को अपना बंधु नहीं बोल सकते, वो काफिर नहीं बोलते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हिंदू की लाश जा रही है तो कहो फी नारे जहन्नम, मतलब तुम मरे हो, तुम सीधा जहन्नम जाओ। और अगर कोई बलात्कारी मुसलमान की भी अगर लाश जा रही है तो उसमें पढ़ना है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुम्हारी रूह को शांति हो, तुम्हें जन्नत नसीब हो। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन और पार्शियलिटी होती है जिस भारत से मदनी हमेशा कमाया है, हमेशा अपनी दुकान खोलकर बैठा है, उसी भारत की विरोधिता। ये घृणा की जो मानसिकता है नाजिया जी बदलेगी कब? क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों को रहना तो हिंदुस्तान में ही है, कब तक एक दूसरे के प्रति? मनोज जी ये बदलेगी तब जब ये सारे धर्म के ठेकेदार जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को जला करके फेंक देंगे और कुरान पर चलेंगे। उस दिन ये मानवता थोड़ी बहुत इनके अंदर आ जाएगी, थोड़ी बहुत आ जाएगी। मैं नहीं कह रही हूं, मैं ये अथॉरिटी नहीं ले रही हूं कि पूरी आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस ने, नेहरू ने धर्मों के आधार पर बंटवारा कर दिया था। भारत हुआ था हिंदुओं का और पाकिस्तान हुआ था इस्लामिक देश, फिर बांग्लादेश बंटवारा हुआ। हम तो यहाँ पर हम तो दबाव में, अपने ऑपरेशन में यहाँ पर रह रहे हैं। हम तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम ऑक्यूपायर हैं, हमने कब्जा करके रखा है। इस्लाम कोई जज्बे का कौम नहीं है, भारत में इस्लाम कब्जे का कौम है, हमने कब्जा करके रखा है। और हम जिसकी थाली में खा रहे हैं उसी को गालियां दे रहे हैं। ये देश सबका है, मुसलमानों का भी, हिंदू का भी, क्रिश्चियन का भी। मैं मानती हूँ ये देश सबका है। फिर आप सनातनी हैं, आप जरूर इतने बड़े न्यूज रिपोर्टर हैं, पर आप सनातनी हैं। फिर आपको इतने डेकेड अपने ही राम लल्ला के राम अयोध्या के लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों लड़नी पड़ी, इतनी जानें क्यों देनी पड़ी?
अगर मानवता दिखानी होती तो मदनी साहब तो तब भी थे, तो कह देते कि चलो ठीक है भैया, तुम्हारा ही तो है, ले लो, क्या फर्क पड़ता है। अभी ज्ञानवापी के लिए बड़ी लड़ाई करनी पड़ रही है। तो वो ये कह रहे थे कि भाई इतिहास में जो होगा उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, जो जिसका धार्मिक स्तर जहां पर है उसे वहां रहने दो। और इसीलिए क्योंकि अब राम लला की बात हो रही है, अयोध्या की बात है, फिर काशी की बात होगी, फिर मथुरा की बात होगी, ये तो इस तरह तो फिर हर मस्जिद के नीचे कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। अभी तो काशी और मथुरा बाकी है, डेफिनेटली अभी बाकी है। तो यही तो डर, यही तो डर है ना। मैं किसी के घर को ऑक्यूपाई कर लूं और जिसका घर है उसको आंखें दिखा करके अपना नाम का साइन बोर्ड लगा लूं, तो उससे तो वो मेरा घर नहीं हो जाएगा ना। मैं तो ट्रेसपासर और ऑक्यूपायर ही रहूंगी। और जब भी कानूनी लड़ाई होगी तो जिसका घर है वो जीतेगा ही, वो तो जीतेगा ही। और मैं भी कह रही हूँ कि मदनी साहब को अब अपने माइंड को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में जब श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार आई थी और वो मुख्यमंत्री बनी थी, तो उन्होंने भी जाकर के इमाम बुखारी से जामा मस्जिद में मुलाकात की थी, और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी ने उनकी बड़ी तारीफ की थी कैमरा के सामने। तब मदनी साहब ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पर्सन है, इसको क्यों बुलाए हो आप, क्यों मस्जिद में बैठाए हो। जब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लाखों मुसलमान मर्दों के भीड़ में जब ईद की नमाज में जाकर के हेटरेट स्पीच देती हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गालियां देती हैं, भारत के ईडी और सीबीआई को वो मलाइन करती हैं, तब मदनी साहब कुछ नहीं बोलते हैं। तब तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं कि भाई ये तो आप तो इस्लाम धर्म को ही खतरे में डाल रही हैं। आप एक ब्राह्मण घर की औरत हैं, आप लाखों मुसलमान मर्दों के मजलिस में आप क्या कर रही हैं ईद की नमाज में। तब तो मदनी साहब कुछ भी नहीं बोलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को वो इतनी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन वो श्रीमती ममता बनर्जी जो एक महिला होकर के लाखों मुसलमानों के मजलिस में ईद की नमाज में चली जाती हैं, तब वो कुछ नहीं बोलते और पॉलिटिकल स्पीच देती हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि जब ये जितने भी विपक्षी दल के 28 माथा के रावण जब पेट भर कर करके अफ्तार में बैठते हैं, तब मदनी साहब कुछ नहीं कहते हैं कि आप तो पेट भर कर करके अफ्तार में बैठ गए भैया, देखो तो आप तौहीन कर रहे हैं अफ्तार की। नादिया जी रुकिए, आप विपक्ष के इंडिया गठबंधन को रावण बता रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें संगठित होकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, तो इसमें गलत क्या है? आई हैव लिंक, जिसमें बहुत सारे मौलवी मुल्ला ने मुझे प्रोस्टिट्यूट बताया है। तो क्या मदनी साहब मजलिस में, खुतबा में, मजलिस और खुतबे में इमाम साहब कह रहे हैं कि मैं प्रोस्टिट्यूट हूं, मैं जिस्म बेचने का धंधा करती हूँ? आपको और वो लिंक मेरे पास, आपको कहा? दिखाऊं मैं आपको? नहीं, अगर आप कह रही एक महिला अपने लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल कर रही, तो वो मैं समझ सकता हूँ कि इसमें सच्चाई होगी और कितने दर्द के साथ। मुझे तो बुरा नहीं लगा। तो 28 माथा के रावण को अगर मैंने रावण कह दिया तो उनको बुरा लगने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता है कि बुरा लगना चाहिए। आई हैव दैट लिंक, नहीं दिखा देती हूँ जी। ये भारतीय मुसलमान है कि कहीं ऐसा नहीं कि इंडियन है ये? हाँ हाँ, ठीक है मैडम, ठीक है, वो सारी ठीक है। अब क्या कह सकते हैं, जैसे लोगों को आवाज नहीं आ रही इसकी आवाज। अब आप ये लड़की अपने बदन को बेचती है, ये खुतबे में हो रहा है, एक इमाम बोल रहा है। तो अभी मदनी साहब कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या कुरान अनुमति दे रहा है? ये क्या इस्लाम अनुमति दे रहा है? भाई संविधान ये कहता है कि आप सेक्स वर्कर को भी सेक्स वर्कर नहीं कह सकते हैं, आप उसको भी डिफेम नहीं कर सकते हैं, आप उसको सोशल एक्टिविस्ट कहेंगे। ये संविधान और कानून मेरा कह रहा है। और ये दाढ़ी टोपी लगा करके खुतबे में लाखों लोगों की भीड़ में ये बैठ करके मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है। तो जब इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहा है? आपको इसे क्या एलर्जी है आपसे? इसे क्या दिक्कत है आपसे? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। अच्छा, और सच सुनना पसंद नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा था ना कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। आप नकल कीजिए तो ही आप मुसलमान हैं, और अगर आप अकल लगाइएगा तो आपके नाम से फतवा जारी हो जाएगा। ये मौलाना साजिद रशीदी ने बैठकर कहा है। अच्छा,
ये तो आलोचना हो गई, वैसे भी गलत है, तो धर्म की गलत तरह से इंटरप्रिटेशन है, गलत तरीके से आपको की मतलब व्याख्या कर रहे हैं धर्म की, ऐसे है भाई। अकल भी खुदा ने दी है, अकल ही दी ना खुदा ने, तो कम से कम उसको हम नकलची बंदर थोड़े ही हैं जो हम नकल करेंगे, हम नकलची बंदर थोड़े ही हैं जो हम नकल करेंगे। हम अपनी अकल लगाएंगे, क्या सही है, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। तो आपका ये कहना है कि ये जो चुनाव आ रहे हैं उससे पहले कोशिश की जा रही है महमूद मदनी के जरिए बीजेपी पर अटैक करने की, जबकि बिल्कुल अपने अपने धर्म की दुकान इन्होंने खोली है कुछ कारोबार करने के लिए, कुछ मालकौड़ी का मतलब एक जरिया निकालने के लिए। और एक पहले तो देखिए बार बार ये बात हो रही थी, मंदिर वहीं बनेगा पर कब बनेगा डेट नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनेगा पर कब बनेगा समय नहीं बताएंगे। तो पहले इन लोगों ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल किया, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया। अब जब मंदिर बन गई है, उसके इनॉग्रेशन जो है वो होने वाला है, रामलला की स्थापना हो चुकी है, वहां पर पूजा हो चुकी है, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो अब इनको समझ में आ गया कि भाई मंदिर तो बन गई, 22 जनवरी को बनेगी 2024 में। तो इसलिए ये नया प्रोपगंडा खुला है। मदनी को मस्जिद जाने से पहले किसी से पूछना नहीं पड़ता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को भारत का दौरा करने से पहले किसी से पूछने की जरूरत और किसी के इजाजत की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है कि एक व्यक्ति ठीक है अपनी प्रोफेशनल या संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन वो अपनी आस्था, अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभा रहा है, तो उसमें क्या गलत है?